તો હવે વાત કરવી છે બિહાર ચૂંટણી પહેલા ભાજપની મોટી જાહેરાત છે। ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન બન્યા છે વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રભારી। તો સી આર પાટીલ અને કેશવ પ્રસાદ મૌર્યને સહપ્રભારી તરીકે નિમવામાં આવ્યા છે। તો બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખની હજુ જાહેરાત નથી થઈ, પણ એ પહેલા જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મોટી જાહેરાત કરી છે। વધુ વિગતો સાથે हमारा संवाददाता अजय यादव जोड़ाई गया है। जी अजय, बिहार चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, उसने प्रभारी की जो लिस्ट है उसको जाहिर कराया। प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है और सी आर पाटिल के सर पे भी ये बिहार चुनाव की जवाबदारी दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पे इस साल और अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन चुनाव प्रभारियों या सह प्रभारियों का ऐलान किया गया है उसमें न सिर्फ बिहार है बल्कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी है। हालांकि इसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चख सकी है। यहाँ तक कि बिहार में भी इधर लंबे समय से ऐसा है कि अकेले दम पे उसका कोई सरकार नहीं रहा है। जेडीयू के साथ रह करके एनडीए की जरूर उसने सरकार बनाई है। तो इन तीनों राज्यों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी, इनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो बिहार के लिए धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और साथ ही साथ दो सह प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें सी आर पाटिल जो कि खुद केंद्रीय मंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में वहाँ पे न सिर्फ एनडीए की एक बार सत्ता में वापसी चाहती है बल्कि वहाँ पे सरकार भी अकेले दम पे बनाना चाहती है, उसकी अगुवाई में बनाना चाहती है। इस तरह की मंशा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए भी भूपेंद्र यादव जो कि पहले भी कई राज्यों का चुनाव प्रभार देख चुके हैं और खुद गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही साथ विप्लव देव जो कि खुद सांसद हैं और खुद एक बड़े नेता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से बैजयंत पांटा जिनको तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो कुल मिला के ये जितने सारे लीडर हैं सबको पहले भी चुनाव के अच्छे खासे अनुभव रहे हैं। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान पहले भी यानी 2000 इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने जो चुनाव का प्रभार है वो देख चुके हैं। साथ ही सी आर पाटिल भी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभार देख चुके हैं। तो काफ़ी अनुभवी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सभी नेताओं को न सिर्फ बिहार चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है, कैंडिडेट के सिलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है, चुनाव की पूरी कमान एक तरह से उनके हाथ में दी है, बल्कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की भी जो चुनाव तैयारियां हैं उसमें इन नेताओं को लगा दिया है। जी अजय, समग्र माहिती आपवा बदल आपनो आभार। तो આવતીકાલે સીએમ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રહેશે। સવારે 10 વાગે કમલમમાં યોજાશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ। ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સી આર પાટીલ કરશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ, જેમાં મહત્વના મુદ્દા જીએસટી સ્લેબ અને સ્વદેશી મુદ્દે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે, જેમાં આવતીકાલે સવારે 10 વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાશે। વધુ વિગતો સાથે મારા સંવાદદાતા હિરેન રાવલ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। હિરેન, આવતીકાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાવાની છે, કયા એવા મુદ્દા રહેશે કે જેના ઉપર વાત થશે? प्रदेश कार्यालय कमलम खाते प्रदेश प्रमुख और केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आ बन्नेनी संयुक्त प्रेस कॉन्फरन्स है। जीएसटी स्लेब में बदलाव और वैश्विक स्तरे जे परिस्थिति है त्यार पछी स्वदेशी अपनावा माटेनुं जे अभियान चलाववामां आव्युं छे ए विषय ने लई अने आवतीकाले आ प्रेस कॉन्फरन्स थाय ए प्रकारनी स्थिति अत्यारे देखाई रही है, जेमां आत्मनिर्भर भारतनो संकल्प अने एना हेठळ स्वदेशी अपनावो, विदेशी वस्तुओं बहिष्कार करवो, आ विषय ने लई अने देशभरनी अंदर भारतीय जनता पार्टी जागरण अभियान चलावी रह्युं छे, संपर्क अभियान चलावी रह्युं छे, कार्यक्रमों करी रह्युं छे। ए मुद्दे आ प्रेस कॉन्फरन्स थाय तेवी शक्यता अत्यारे देखाई रही है। गई काले केबिनेट बैठक में पण आ मुद्दे चर्चा हती अने त्यार पछी आ विषयना संयोजक पूर्व गृहमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजाए सरकारना अधिकारीओ मंत्रीओ साथे बैठक करी हती कि सरकारना कया कया विभागों साथे राखी अने आ विषय
આત્મનિર્ભર ભારત અને સ્વદેશીનો વિષય લોકો સુધી લઈ જઈ શકાય, કયા વિભાગો કયા પ્રકારે લોકોમાં આ વિષય લઈ જશે, અને એ નક્કર આયોજન પછી આવતીકાલે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે. એટલે સ્પષ્ટપણે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આત્મનિર્ભર ભારત અને સ્વદેશી અપનાવો અભિયાન છે, આ બંનેના વિષય સુધી હર ઘર સ્વદેશી અભિયાનની કાર્યશાળા ગયા અઠવાડિયે યોજાઈ હતી. એ જ મુદ્દાને લઈ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ આવતીકાલે કરવામાં આવશે અને એ રાષ્ટ્રજોગ જે આખું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, પરમ દિવસે એની એક વધારાની કાર્યશાળા પણ નેતાઓની યોજાય તેવી શક્યતા છે. અન્ય કોઈ રાજકીય વિષય આમાં ન હોય એ પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી રહી છે. હિરેન, અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.